भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकारों ने बीते सालों में समाज के हर वर्ग के लिए काम किए हैं। देश और प्रदेश के विकास के लिए काम किए हैं। गरीबों का जीवन बदलने वाले इन कामों के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, जिन्हें प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह बात प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को होटल शनवी लैंडमार्क में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता को प्रदेश के मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष पन्ना श्री राम बिहारी चौरसिया ने भी संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हम जहां भी जा रहे हैं, हमें जनता का व्यापक आशीर्वाद मिल रहा है। साथ में जनता हमें उनके क्षेत्र में हुए विकास के लिए धन्यवाद भी देती है। लोग खुद कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार गांव-गांव में अगर पक्की सड़कें बनी हैं तो यह भाजपा सरकार ने बनवाई हैं। जिला मार्गों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल फैलाया गया। उन्होंने आगे कहा कि 2003 के पहले बिजली मिलती ही नहीं थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। प्रदेश में अब बिजली सरप्लस में है और दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य शुरू किया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। भोपाल में राजदाता महाकुंभ होना है 25 सितंबर को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती भी है। ये यात्रा 3 सितंबर को शुरू हुई थी चित्रकूट से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसका हरी झंडी दिखाई थी। आप सबको मालूम ही होगा ये यात्रा सतना से रीवा होते हुए सीधी सिंगरौली से शहडोल उमरिया कटनी से पन्ना में प्रवेश करके और आज पन्ना शहर में पहुंची है और फिर अजयगढ़ की सभा के बाद ये छतरपुर जिले में प्रवेश करेगी। ये अजयगढ़ की सभा में हम सबका सौभाग्य है कि असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी उस सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। जो लगभग 1 बजे 1:30 बजे वो सभा होगी। उसके बाद छतरपुर प्रवेश करके छतरपुर से टीकमगढ़ और फिर ओरछा में राम राजा सरकार के पवित्र स्थान पर इस यात्रा का समापन 22 तारीख को होगा। 19 दिन की यात्रा 2243 किलोमीटर की यात्रा का सफर पूरा करेगी। यदि हम पन्ना जिले में देखें तो लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा करके आज यहाँ पर पहुँची है और ये जन आशीर्वाद यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में जनता के आशीर्वाद से है और हम लोग अपने विकास के दम पर, अपने जन कल्याण की योजनाओं के दम पर, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सिंचाई हो, हाईवेज हो, रेलवे का काम हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूलों के उन्नयन हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जनता के कल्याण के लिए भी हम देखें तो चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान हो, चाहे लाडली बहना हो, मुफ्त में राशन देने की कोविड के समय से जो शुरू हुई योजना हो, चाहे वो हो, ये विकास और जनता के कल्याण के कार्यक्रमों के आधार पर हमने जनता के जनादेश का सदुपयोग किया है। आज हम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनसे आँख में आँख डाल के बात करते हैं कि देखिए ये नहीं था ये हुआ, ये नहीं था ये हुआ। और लोग सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते हैं बल्कि धन्यवाद भी देते हैं कि वास्तव में तस्वीर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यदि हम सिंचाई देखें तो 7 लाख हेक्टेयर से 42 लाख हेक्टेयर और हमारी योजना 65 लाख हेक्टेयर तक है। यदि हम बिजली देखें तो 4 से 5 हज़ार की बिजली की स्थापित क्षमता बढ़ के आज 28,000 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है। यदि हम हाईवेज को देखें तो 4 लेन की सड़कें कहाँ हमको देखने को मिलती, भोपाल और इंदौर के अलावा बाकी कहीं नहीं थी। लेकिन आज आप देखिए सारे संभागीय मुख्यालय, अभी विजय जी से बात हो रही थी कि बमीठा से लेके और सतना के बीच के 2 लेन
को 4 लेन में बदलने के लिए भी उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट की कुछ अड़चनें अभी बाकी हैं, लेकिन 2200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। तो फिर आप बनारस से चलेंगे तो झांसी तक आपको कहीं भी 2 लेन नहीं मिलेगी, सारा 4 लेन की सड़क में हो जाएगा। अभी ये पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन कितनी पुरानी योजना, जो हमारी आर्थिक तरक्की के लिए कितना जरूरी था। सिंगरौली से सीधे जुड़ेगा ललितपुर। उसमें सिर्फ हम लोग अखबारों में पढ़ते थे, आप लोग हमेशा सवाल उठाते थे ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का क्या हुआ। आज युद्धस्तर पर काम हो रहा है। तो एक और विकास और दूसरी ओर जनता के कल्याण के कार्यक्रमों के आधार पर हम 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सत्ता में हैं और 9 वर्षों से हम केंद्र में सत्ता में हैं। लेकिन हमें गर्व है कि हम जनता के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग स्वीकार करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। नहीं, हम लोगों ने तो ऐसी सरकारें देखी हैं जिन्होंने बिजली का अंधेरा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गए थे। एक तरीके से 2-4 घंटे जिला मुख्यालयों में बिजली मिलती थी। रात भर लोग कपड़ा उतार के सड़कों में घूमने के लिए मजबूर हो जाते थे। सड़कों में बिहार से भी ज़्यादा बदतर सड़कें हमारे मध्य प्रदेश की हो गई थी। ऐसा बिहार वाले कहते थे कि यार मत कहो कि हमारी सड़कें देश में सबसे ज़्यादा खराब है, मध्य प्रदेश को जाके देख लो। कांग्रेस शासित राज्य में दिग्विजय सिंह जी के समय में आज वो सारी स्थितियाँ बदल गई। आज हमारा बजट जो 30-35 हज़ार करोड़ होता था, आज वो 3 लाख करोड़ होता है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम जो पहले 15-17 हज़ार रुपये थी, वो आज 1.25 लाख रुपये हो गई। तो कहीं ना कहीं जब काम होता है, अधोसंरचना का विकास होता है, तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, उससे पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। ये काम जो सरकारों में बैठ के किसी भी दल को करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी के साथ किया है और हर वर्ग, हर क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश की है। और इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा इन्हीं सब कामों की चर्चा करने के लिए है और जनता का फिर से अपना आशीर्वाद मांगने के लिए है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2023 में नवंबर में चुनाव है, फिर 24 में लोकसभा का चुनाव है। 23 का चुनाव भी जीतना मध्य प्रदेश के विकास को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि काम हुए लेकिन अभी पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी 42 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचा है, उसको 65 लाख हेक्टेयर में पहुंचाने के लिए गंभीरता के साथ काम हो रहा है। इसी प्रकार से केंद्र की सरकार मोदी जी ने अभी G20 का विजय दुबे की रिपोर्ट।